भाई आप लोगों ने भी गौर किया है कि अब 2026 के अंदर हमें लाइफ वैसी फील नहीं होती जैसी हमें बैक देन 2019, 18, 17, 16 में हुआ करती जब हम बच्चे थे। बट अब 2026 में हमें लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होती है। कुछ करने का मन नहीं करता। मतलब कोविड के टाइम पे हमें इतना इन्जॉय करते थे हम। उस टाइम हमें लगता था कि हमारे पास टाइम कम है, हमें इतना इन्जॉय करते थे। बट आज हमारे पास हमें लगता है टाइम ही टाइम है, बट हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। दिन भर बोर बोर बोर, पता ही नहीं क्या करना है। बस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। पहले हम दोस्तों के साथ खेलने, सुबह क्रिकेट खेलने चले गए, रात को खेलने चले गए। मतलब घर तो आने का मन ही नहीं करता था। लेकिन अब दिन भर घर ही पड़े रहते हैं, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता। सो वाई लाइफ फील्स सो बोरिंग नाउ इन 2026। तो मैंने कुछ 3-4 पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं कि अगर हम उसे फ़िक्स करें तो भाई हमारी लाइफ ये तो नहीं है कि बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी जैसी बचपन में हुआ करती थी, बट अभी से वे बेटर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। सो पॉइंट नंबर 1, जो आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो और जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भाई हमारी आधी ज़िंदगी इसने ही ख़राब करी है, इस मोबाइल फ़ोन ने ही ख़राब करी है हमारी आधी ज़िंदगी। अब वो कैसे? मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक चीज़ नोटिस करी। मेरी पूरी फैमिली हम एक कमरे में बैठे हुए थे। मतलब मेरी मम्मी पापा दादी, मैं, हम चारों बैठे हुए थे। और भाई हम चारों एक कमरे में बैठे हैं, हम चारों अपना अपना पर्सनल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक फ़ैमिली साथ बैठती है, बातचीत करती है, हँसी मज़ाक करती है, हाल-चाल पूछते हैं एक-दूसरे का, बट हम सारे फ़ोन में लगे पड़े हैं। मतलब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई क्या कर रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बस आए। मतलब हम ज़ीरो इंटरैक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंजर से तो दूर की बात, हम स्ट्रेंजर से तो बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करते, रैंडम लोगों से। बट हम अपनी फैमिली से भी ज़ीरो इंटरेक्शन कर रहे हैं। हमें फ़ोन ने इतना दूर कर दिया कि हम अपनी फैमिली से भी दूर होते जा रहे हैं। तो इसे फ़िक्स कैसे करना है? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, अपना फ़ोन छोड़ दो, मेडिटेशन करो। भाई देखो ये तो बहुत ज़्यादा वही बात हो जाएगी, चलना अब तक सीखा नहीं और पहाड़ चढ़ने भाग गए। पहले हमें चलना सीखना होगा। अब वो कैसे? अपनी दिन में ना बोरिंग आवर्स ऐड करो। बोर हो, मतलब मैंने स्टार्टिंग में कहा लाइफ फील सो बोरिंग, वो मतलब नहीं, मतलब बोर होके बैठो। जैसे हम जब भी खाली बैठते हैं, हमारे मन में कितना कुछ सोचते हैं भाई, ये वो, बट हम अपने माइंड को कुछ करने ही नहीं दे रहे। माइंड हमारा खाली बैठ के ही वर्क करता है, बट हम फ़ोन से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ऐसे ही किसी खाली कमरे में बैठ जाओ, दीवार को घूरते रहो, खुले आसमान में बैठ जाओ, लेट जाओ, बस मन बैठे रहो शांति से। रोज़ कम से कम 1-2 घंटा अपने आप को दो बोरिंग आवर्स के लिए, और तुम्हारे पास आइडियाज़ भी आएँगे। अपनी तुम जब बोर होगे अपनी फैमिली से ऑटोमेटिकली बात करोगे, फ्रेंड से ऑटोमेटिकली बात करोगे, कुछ ना कुछ करने का मन करेगा। यार बचपन में हम कितने क्रिएटिव हुआ करते थे। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बचपन में बहुत क्रिएटिव था। ड्राइंग्स करनी, क्राफ्ट करनी, कितने तरीके के एरोप्लेन्स, बूमरैंग, मतलब एरोप्लेन होता है वो घूम के वापस आ जाता है। कितने एक्स बना ली, नाइफ़ बना लिया पेपर से। मतलब इतने हम बचपन में क्रिएटिव थे। बट आजकल हमारा दिमाग काम ही नहीं करता, बस स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी इमोशनल हो रहे हैं, कभी सैड हो रहे हैं। इसने ख़राब कर दिया भाई हमारी ज़िंदगी फ़ोन ने। तो जितना हो सके अपने आप को बोर करने की ट्राई करो। आज से ही चालू करो। आज 10 मिनट बोर हो, कल 20, फिर 30। डेली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो इसको, अपने बोरिंग आवर्स को। फिर अराउंड जब आप 1-2 घंटे तक पहुंच जाओगे तब आप स्टॉप कर सकते हो। अब आता है सेकंड पॉइंट। सो लोग क्या कहते हैं, बेटा एक बार जितना दबा के काम कर, पैसा कमा। जब तू कमा लेगा, इतना कमा लेगा, आराम से रिटायर हो जियो, फिर ज़िंदगी की मौज लियो। मतलब पहले कमाओ, जब तुम अच्छा कमा लो, इतना जोड़ लो कि तुम अपनी ज़िंदगी जी सको, तब रिटायर हो जाओ और मौज लो। भाई ये सबसे ज़्यादा बेकार थॉट है। पहले कमाओ फिर खाओ। हम जो इंसान है ना, जैसे आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। अगर आप सुबह स्कूल गए, शाम को ट्यूशन गए, रात को थोड़ा बहुत और काम करके फिर आप रात को फ़ोन में गेम खेलने गए, आपको तब गेम खेलने का बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आप दिन भर काम करने के बाद रात को गेम खेलने गए हो। और भाई अगर आप स्कूल की छुट्टी, ट्यूशन की छुट्टी, कोई काम नहीं करा, सुबह से लेकर रात तक गेम खेल रहे हो, भाई आप उस गेम से ही बोर हो जाओगे। क्योंकि हमें चीज़ का मज़ा ही तब आता है जब हम काम करने के बाद उसे करते हैं। तो ये सबसे बेकार चीज़ है, बेकार थॉट है हमारे मन में कि हम काम करने के बाद काम वाम छोड़ के रिटायर हो जाएंगे और खाएंगे पिएंगे। भाई काम के बिना इंसान की ज़िंदगी नहीं है। आपने देखा है कोई भी इंसान इस दुनिया में खाली नहीं बैठ सकता। भले ही आप संत बाबाओं का
एग्जांपल ले लो, आप क्या होगे, वो तो खाली बैठते रहते हैं हर टाइम। भाई वो भी ध्यान लगा रहे होते हैं, जो बड़े बड़े मोंक होते हैं वो मेडिटेट कर रहे होते हैं, वो भी एक काम ही है। कोई इंसान खाली नहीं बैठता, अगर कोई खाली बैठता है उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, हम बिल्कुल ब्लैंक होके नहीं बैठ सकते। तो इंसान कुछ ना कुछ काम करने के लिए ही बना है। तो ये थॉट मन से निकाल दो, रिटायर हो जाऊँगा, अच्छा पहले काम करके फिर मज़े मारूँगा। तो भाई तुम ज़िंदगी भर काम करोगे तो ये मत सोचो कि काम करने के बाद एंजॉय करूँगा। अगर एंजॉय करना है तो काम के साथ साथ एंजॉय करो। जैसे अगर आप मिस्त्री हो, मज़दूरी करते हो, दिन से लेकर रात तक मज़दूरी कर ली, रात को अगर आपको मज़ा आता है फ्रेंड साथ हैंग आउट करने में तो वहाँ निकल जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है तो टाइम स्पेंड कर लो, बट काम के साथ साथ एंजॉय करो। खाली काम करोगे और बाद में रिटायर होकर एंजॉय करोगे तो वो तो भाई आप कभी नहीं कर पाओगे। अब आता है थर्ड पॉइंट, स्टार्ट डूइंग जो भी तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें फ़ोर्स करती है, बेटा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, उसके बाद जो मर्ज़ी फैमिली फ़ोर्स करती है, और अगर तुम फैमिली के फ़ोर्स होने से वो काम कर रहे हो, भाई तुम कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे, ज़िंदगी भर बोझ के नीचे दबे रह जाओगे। सो तुमको जो चीज़ पसंद है वो करो। अगर तुम्हें मज़दूरी करना पसंद है, मज़दूरी मिस्त्री बनना पसंद है, तो भाई तुम मज़दूरी करो। अगर जो तुम्हें पसंद है तुम वो करोगे, तुम लाइफ में हैप्पी रहोगे। भाई तुम बहुत बड़े डॉक्टर क्यों ना बन जाओ, अगर तुम्हारी पसंद नहीं है वो प्रोफेशन, तो भाई तुम कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे। अब बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हम अपना इंटरेस्ट कैसे फाइंड करें, कि भाई कईयों को, मुझे खुद नहीं पता मेरा इंटरेस्ट क्या है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैमरा है बोल रहा हूँ, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब अभी ये ट्राई कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मेरे को मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। कुछ टाइम में छोड़ दूंगा, कुछ नया ट्राई करूँगा। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, ट्राई करो नई नई चीज़ें, खाली मत बैठो, ट्राई करोगे अपना इंटरेस्ट एक न एक दिन फाइंड कर ही लोगे। और अगर आप स्कूल में हो तब आपको इंटरेस्ट फाइंड करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, बट अगर आप जब कॉलेज में जाओगे, जैसे अभी मैं 12th में हूँ, आफ्टर 5 to 6 मंथ्स मेरी 12th ख़त्म हो जाएगी, मैं कॉलेज में जाऊँगा, क्योंकि कॉलेज में यार हर टाइप के लोग आते हैं, हर प्रोफेशन के लोग आते हैं। तो आप देखोगे कि ये तो एक डांस ग्रुप है, ये एक म्यूज़िक ग्रुप है, ये एक मॉडलिंग ग्रुप है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा किस चीज़ में, आपका भी इंटरेस्ट वहाँ आपको मिल जाएगा। सो अगर आप कॉलेज में हो तो भाई सबको, लोगों को नोटिस करो, आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा। बट अगर आप स्कूल में हो, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो, बाकी कॉलेज में आने के बाद वो अपना इंटरेस्ट पता लग ही जाएगा। सो ज़्यादा टेंशन मत लो, एक ही लाइफ है, एंजॉय करके जियो और थोड़ा इस फ़ोन से दूर रहो। हाँ, कभी भी लोगों के बारे में मत सोचना कि जैसे मैंने बाल बढ़ा लिए, मुझे कितने लोग बोलते हैं कटवा ले गंदा लग रहा है, पहले अच्छा था छोटे बालों में। बट यार मेरा मन है, मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ या बेकार दिख रहा हूँ, एक शौक़ है, मेरे को मन था बढ़ाने का, मैंने बढ़ा लिए। अगर मैं केयरिंग का, लोगों का केयर करता कि भाई ऐसे बाल छोटे छोटे रख, बड़े बालों में कितना अजीब लग रहा है, गंदा लग रहा है, तो यार मैं अपना शौक़ कभी पूरा ना कर पाता। ऐसे ही सेम तुम्हारे साथ है, जैसे मैं बियर्ड ट्रिम करके रखता हूँ, मेरी पैची बियर्ड आती है ऐसी कुछ, तो लोग कहते हैं बियर्ड रख, मर्द नहीं लगेगा, मच्छक्का लगता है, मीठा लगता है। लेकिन बोलने तो सालों को, हमें पता है ना हम कौन है अंदर से। तो लोगों के कहने से केयर मत करो, तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो। अगर लोगों के कहने में रह जाओगे कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो ज़िंदगी भर उसमें ही फंसे रह जाओगे, ये ट्रैप है एक, ठीक है। तो जो मन करे वो करो, लोग गए भाड़ में।